नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अतिथि देवो भव। जो हमारा पाठ चल रहा है ना, अतिथि देवो भव। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के, ठीक है ना, 12th क्लास तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो केजी से लेकर के 12th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत, अतिथि देवो भव, सप्तमः पाठा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक, ये आपके एमसीक्यू रहते हैं, इनको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और इनको देखेंगे क्योंकि प्रत्येक चैप्टर से हमारे 15 क्वेश्चन रहते हैं और इनको हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 1, कूर्दमानः को अर्थ। कूर्दमाना शब्द जो है, इस शब्द का अर्थ क्या है आपसे पूछा जाएगा। कूर्दमाना, जब आपने ये अतिथि देवो भव पाठ पढ़ा है तो एक शब्द जब देखा होगा कि वो एक लड़की है और वो बहुत उछलती कूदती हुई ऐसे ऐसे चलती है क्योंकि उसके घर में अतिथि आए हुए थे और वो अतिथि आपको मालूम है कौन थे, बिल्ली के बच्चे थे। ठीक है ना। तो कूर्दमाना का मतलब क्या है, कूदना, नया या दिन रात या धीरे। तो कूर्दमाना का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ, उछलने से, कूदने से। कूर्दमाना मतलब कूदती हुई। कौन, वो लड़की राधिका। राधिका चल रही थी ना कूद करके उछलती हुई और उसको ये लग रहा था कि अब तो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 2 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है अधेरात्रम। ठीक, को अर्थ। अधेरात्रम का मतलब क्या होता है, ठीक, और इसका मतलब सुबह, शाम, दिन रात या रात्रि। ठीक, अर्धेरात्रम, अधेरात्रम का मतलब अर्धरात्रम। ठीक, समझ में आ रहा ना, अधेरात्रम का मतलब अर्धरात्रम। तो यहां पर भी हम अर्धरात्रम को सुबह कहेंगे कि शाम कहेंगे कि दिन रात कहेंगे कि रात्रि कहेंगे। तो दिन और रात दोनों को हम मिला करके क्या कहेंगे, अधेरात्रम। ठीक, समझ में आ गया। दिन और रात दोनों को मिलाएंगे तब जाकर के हमारा आधा दिन और आधी रात मिलकर के बनेगा दिन और रात, अधेरात्रम। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2 के बाद 3 पर। इसमें लिखा हुआ है शावका। क्या लिखा है, शावकाह को अर्थ। ठीक, शावकाह का मतलब, शावक का मतलब वैसे तो होता है बच्चा। ठीक, बच्चा, लेकिन यहाँ पाठ में बच्चे के लिए किसके बच्चे की बात कर रहे हैं, बिल्ली के बच्चे की बात कर रहे हैं, हाथी के बच्चे की कि सिंह के बच्चे की। ठीक, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर वास्तविकता में तो बिल्ली के बच्चे की बात की जा रही है, लेकिन शावकाह शब्द के आगे सिंह शावकाह या हाथी शावकाह लिख दिया जाए या बिल्ली के शावकाह, मारजार शावकाह, ऐसा कुछ भी लिख दिया जाए, उसी के बच्चे हो जाएंगे। शावकाह शब्द का अर्थ आपका निकलेगा बच्चे। क्या अर्थ निकलेगा, बच्चे। समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 3 के बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा जो 4 दिया हुआ है, इसमें लिखा है राधिका कथम चलती। इसमें राधिका कैसे चलती थी। राधिका कथम माने कैसे, चलती चलता है चलंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें कैसे चलती थी, कूर्दमाना, भ्रमति, गच्छति, तिष्ठति। ठीक, तो पहले देखना, कूर्दमाना का मतलब कूदना या उछलना, उछलना। ठीक है, और भ्रमति का मतलब होती है घूमती हुई। कैसे, घूमती, भ्रमति का मतलब घूमती, और गच्छति का मतलब जाती, जाती है, घूमती है, और तिष्ठति का मतलब होता है बैठती है,
बैठती है। तो आप बताएंगे यहाँ पर, तो वो राधिका कैसे चल रही थी? ठीक, कूदती हुई, उछलती हुई। कैसे? उछलना या कूदना। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर देते जाएं। कूर्दमाना। आंसर में क्या हो जाएगा आपका? कूर्दमाना। फिर इसके बाद चलेंगे प्रश्न क्रमांक 4 के बाद प्रश्न क्रमांक 5। क्या लिखा है? मार्जार्याः। मार्जार्याः मतलब बिल्ली की बात कर रहे हैं। मार्जारी जो हमारे, मार्जारी बिल्ली को कहते हैं। तो मार्जार्याः षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसमें। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति का रूप लगेगा। तो मार्जार्याः कति शावकाः। मार्जारी माने बिल्ली के कितने बच्चे थे? चत्वाराः त्रीणि द्वे एकम। बताइए जल्दी से, बिल्ली के कितने बच्चे थे? बताएं, मैं नहीं बताने वाला। अनुवाद भाग 1, 2 को जल्दी से देखो, 3 को जल्दी से देखो तो पता चल जाएगा। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो इन प्रश्नों को आपको बनेंगे नहीं। ठीक, बहुत सरल प्रश्न है। तो बिल्ली के बच्चे कितने थे? कति माने होता है कितने। कति का मतलब क्या होता है? कितने। मार्जार्याः कति शावकाः, बिल्ली के कितने बच्चे थे? तो चत्वाराः त्रीणि। चत्वाराः का मतलब 4 और त्रीणि का मतलब 3 और द्वे का मतलब 2 और एकम का मतलब 1। ठीक, बिल्ली के कितने बच्चे थे? तो चत्वारा। कितने बच्चे थे? चत्वारा, 4 बच्चे थे। और अतिथि देवो भव जो हमारा पाठ चल रहा था उसी के ये हमारे क्या है? MCQ। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे प्रश्न क्रमांक 6 पर। किस पर चलेंगे? प्रश्न क्रमांक 6 पर चलेंगे। और प्रश्न क्रमांक हमारा जो 6 दिया हुआ है इसमें लिखा है त्रिवर्णः कः अस्ति। त्रिवर्ण, वो सॉरी, चित्रवर्णः कः अस्ति। चित्रवर्ण का मतलब होता है चितकबरा। चितकबरा का मतलब विभिन्न रंगों से रंगा हुआ। जैसे आपने वो देखा, कभी टाइगर को देखा है? टाइगर को देखा है? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो टाइगर के चीता, ठीक है ना, जिसे हम चीता बोलते। चीता के ऊपर आपने देखा होगा पीले पीले कलर के होते हैं, काले काले कलर के धब्बे जैसे होते हैं। तो वही है हमारा क्या? चित्रवर्णः, रंग बिरंगा। ठीक, तो प्रबलाः, शबलाः, मोहिताः, भीमाः। अब यहाँ पर आपको जब आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको बन जाएगा कि रंग बिरंगा कौन है। रंग बिरंगा विभिन्न रंगों वाला कौन है, क्योंकि उसने नाम रखवा दिए थे। प्रबल, शबल, मोहित, भीम, मृदवी, तन्वी, ऐसे नाम रखे थे ना राधिका ने। तो किसका नाम था ये? शबला। शबल जो था वो कैसा था? रंग बिरंगा था। ठीक, और जो भीम था वो थोड़ा स्थूल था, मोटा था। ठीक है, तो ये आपको देखने हैं कि कौन कौन से जो बिल्ली के बच्चे थे वो बिल्ली के बच्चे कैसे कैसे रंग के थे। एक देखने में तन्वी थोड़ा सुंदर आकृति वाली थी, अच्छी लग रही थी देखने में। और मृदवी जो थी वह कैसी थी? शांत शांत थी। और जो सबल था वो चितकबरा था। और भीम थोड़ा स्थूल था, मोटा मोटा था। फिर इसके बाद गृहे कति अतिथयः सन्ति। घर में कितने अतिथि हैं? बताइए, गृहे कति अतिथयः सन्ति। अब अगर देखा जाए तो घर में तो बहुत सारे लोग थे। 4 बच्चे थे, बिल्ली थी, राधिका थी, सब लोग थे। लेकिन अगर बात करें हम तो अतिथियों की बात करें तो अतिथि कितने थे? पंच, एकम, त्रिभी और चत्वारी। बताइए जल्दी से। चत्वारा, कितने बच्चे थे? चत्वारा। सावका, जो बिल्ली के 4 बच्चे थे वह अतिथि। नए बच्चे जो आए हुए वह अतिथि। कभी कभी हम लोग ये ऐसा कहते हैं ना, बोले कि जब हमारे घर में किसी छोटे बच्चे का जन्म होता तो हम कहते हैं नए मेहमान आ गए हैं, नए अतिथि आ गए हैं, बोलते हैं ना। तो वही है। ठीक, तो बिल्ली के 4 बच्चे थे तो अतिथ्याः कितने थे? चत्वारा। ठीक, और अगर आपको ऐसा लगता है जैसे प्रश्न आता है कि कितने अतिथि थे, तो इसमें एक और मिला लेना है। फिर कौन? एक बिल्ली को बुलाओगे तो उसमें फिर आपका पंच हो जाएगा, 4 नहीं रहेगा ऑप्शन में। ठीक, ध्यान में रखना, केवल बच्चों की, बच्चे तो आए हैं ना, जन्म लेकर के बच्चे आए हैं, इसलिए मूल रूप से तो वही हमारे अतिथि कहलाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 7 के बाद प्रश्न क्रमांक 8 पर। 8 नंबर लिखा हुआ है राधिका मार्जार्यै किम ददाति। राधिका बिल्ली के लिए क्या देती है? राधिका मार्जार्यै किम ददाति, क्या देती है? तो राधिका मार्जार्यै दुग्धम ददाति।
क्या है, क्षीरम ददाती। दूध को दुग्धम भी कहते हैं, क्षीरम का मतलब भी दूध होता है, पयः का मतलब भी दूध होता है। ठीक, तो दही, दधी देती है क्या, दधी तो नहीं देती। क्षीरम माने दुग्ध होता है, जलम माने पानी होता है, मोदकम माने लड्डू होता है। तो राधिका बिल्ली को खाने के लिए क्या देती है, बताइए जल्दी से। राधिका मार्जार्यै किम ददाती, राधिका मार्जार्यै क्षीरम ददाती। दूध को देती है पीने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उसके। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, लिखा है राधिका खाली स्थान चलती स्म। राधिका कैसे चलती है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। चेंज हो गया है आपका प्रश्न, प्रश्न बस चेंज हुआ है और आपका कुछ भी उसमें चेंज नहीं हुआ है। ठीक, तो जहां पर आपने देखा है राधिका कुर्द मानः चलती, भ्रमति घूमती हुई तो चलती नहीं है, कुर्द मानः कूदती हुई, गच्छति तिष्ठति, तो यहां पर भी कुर्द मानः आपको खाली स्थान में भर देना है। क्या भर देना है कि राधिका कूदती हुई उछलती हुई चलती है। फिर इसके बाद चलेंगे प्रश्न क्रमांक 10 पर। प्रश्न क्रमांक 10 दिया हुआ है जिसमें लिखा खाली स्थान दृष्ट्वा शावकाः भीता न भवन्ति। ठीक, किसको देख करके शावकाः, शावकाः माने बच्चे, ठीक, बिल्ली के बच्चे, भीताः माने भयभीत, न माने नहीं, भवन्ति माने होते हैं। किसको देख करके बताइए जल्दी से। शबलः भीमः राधिकाम मोहिता। तो भैया बताओ, राधिका को देख करके बिल्ली के बच्चे डरते नहीं थे, क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि राधिका क्या करती है, दूध देती है, इसलिए वो डरते नहीं थे और बढ़िया से उसके साथ खेलते थे। ठीक, तो यहां पर कहीं राधिकाम लिखा है क्या, राधिकाम दृष्ट्वा, राधिकाम दृष्ट्वा शावकाः भीता न भवन्ति। दृष्ट्वा माने देख करके, शावकाः माने बच्चे, भीता माने भयभीत, न माने नहीं, भवन्ति माने होते हैं। किसको देख करके, राधिका को देख करके बिल्ली के बच्चे डरते नहीं थे, नहीं डरते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 नंबर का प्रश्न देखें और लिखा हुआ है खाली स्थान राधिका मार्जार्यै किम ददाति। खाली स्थान, राधिका बिल्ली के लिए क्या देती है, तो यहां पर आपको प्रश्न का निर्माण कर देना है। तो क्या बनेगा, कह किम काम के, ठीक, के राधिका मार्जार्यै किम ददाति, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, किम राधिका मार्जार्यै किम ददाति, बताइए जल्दी से। तो किम हो जाएगा, क्या राधिका मार्जारी को क्या देती है, तो यहां पर किम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, किम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न के आगे 12 नंबर का प्रश्न होगा गृह। क्या लिखा है, गृहे खाली स्थान अतिथयः सन्ति। घर पर कितने अतिथि हैं, तो यहाँ पर गृहे खाली स्थान अतिथयः सन्ति। तो पंच त्रीणि चत्वारः एकम। तो मैंने अभी आपको जस्ट इसके पहले प्रश्न आया था, बस प्रश्न आपका चेंज हो गया है, तो यहाँ पर भी आपको चत्वारः लिख देना। ठीक, चत्वारः, जब आपको चत्वारः ना मिले तब आपको फिर बाद में पंच लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, क्यों, क्योंकि फिर बिल्ली को भी तो उसमें ऐड किया जाएगा ना, इसलिए फिर 5 हो जाएंगे। ठीक, चलिए फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 13 नंबर पर चलेंगे। 13 नंबर का प्रश्न है चित्रवर्णः अस्ति। रंग बिरंगा कौन है, तो कह, का, वो का, कह, कौ, के। तो कह क्या हो जाएगा, कहा चित्रवर्णः अस्ति, कौन है चित्रवर्ण, कौन है रंग बिरंगा, तो कहा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक आपका 14 नंबर। ठीक, 14 नंबर का प्रश्न होगा घड़ी शब्दस्य संस्कृत रूपम। घड़ी शब्द को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, जो ये आप देख रहे हो ना, एक घड़ी देख रहे हो, अगर ये नहीं दिख रही तो मैं आपको यहाँ बनाए दे रहा हूँ घड़ी। ये लिखा हुआ है, देखो 12, ये 6, ये 3, ये 9 और ये आपके कांटे काटा हो जाएंगे, 1 2 4 5 7 8 10 11 और ये मैंने बना दी बढ़िया घड़ी, बन गई ना, बनी है कि नहीं। तो इस घड़ी को घड़ी शब्द से संस्कृत रूपम चक्रम, चक्र कहते हैं, चक्रः स्यूतः थैला,
थैला कहते हैं घड़ी को? बताइए जरा। चक्र माने गोल पहिया और स्यूता का मतलब होता है थैला, ठीक, झोला, बैग, ठीक। घटी, घटी, फलम, फल कहते हैं क्या? तो भैया एक ही लग रहा है कि घटी होना चाहिए, ऐसा ही है ना? तो आप लोग जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। घटी, संस्कृत में घड़ी को क्या कहते हैं? घटी कहते हैं, ठीक। और इसको हम और भी कुछ कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? समय सूचक यंत्रम, समय बताने वाला यंत्र। फिर इसके बाद देखेंगे 14 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 15 नंबर पर। किस पर चलेंगे? 15 नंबर पर। इसमें दिया हुआ है बोतल शब्दस्य संस्कृत रूपम। बोतल देखते हो आप लोग अपने स्कूल लेकर के जाते हो, स्कूल जाते हो ना पानी की बोतल लेकर के, तो उसी बोतल की बात कर रहे हैं। उस बोतल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? जरा जाने, जरा बताइए आप लोग कि जो रोज बोतल लेकर के स्कूल जाते हो उसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं? स्यूतः। वो तो है आपका क्या? बैग, बैग को थैला कहते हैं। झोला, जिसमें हम अपनी किताब रखते हैं। फिर लेखनी क्या है? लेखनी तो ये है जिससे मैं लिख रहा हूं, ठीक। और कंदुका क्या है? जो हम लोग खेलते हैं, फुटबॉल, बैट बॉल खेलते हैं ना, वो कंदुका। फिर इसके बाद एक ही बचा हुआ है, तो कह दो सर यही होगा। हाँ होगा, यही बिल्कुल होगा, ठीक। कूपी, कूपी को हम क्या बोलते हैं? बोतल बोलते हैं, बोतल बोलते हैं, ठीक। कूपी संस्कृत में बोतल को बोलते हैं। समझ में आ गया? आंसर नहीं आया तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में दो किस किस को समझ में नहीं आया, किस किस को आ गया, ठीक। और यदि समझ में आ गया है तो जल्दी से अपने सभी दोस्तों तक आपको शेयर कर देना है, ठीक। 15 प्रश्न आपके हो चुके हैं। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसके बाद अब अगला चैप्टर मिलेगा, ठीक। तो आप लोग बढ़िया से इनको पढ़िएगा और कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों तक शेयर करना है। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की पहले मैं बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस के साथ क्वालिटी कंटेंट के साथ दिया जाता है पूरा सिलेबस। तो फिर देर किस बात की? चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो लाइक। एक बात और ध्यान रखना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी कहाँ मिलेगी? आपको प्रयास करना पड़ेगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो ऐसे 2 आइकन मिलेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स। संपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। कैसे आप तक ये नोट्स पहुँचेंगे वो भी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग, जैसे आप लोग यूट्यूब देखते हैं तो और भी सारी चीज़ें चलाते होंगे, तो यदि अन्यत्र जगह भी एक्टिव है जैसे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो आप सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे इसी के साथ अगली क्लास के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।